जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन चैप्टर के बारे में। जनन, जिसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो पहले उसका परिभाषा देखते हैं कि जनन किसको कहते हैं। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य जनन क्रिया करके अपने से संतान बनाते हैं। गाय है, गाय जनन क्रिया करके अपने से संतान बनाती है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है। अब देखिए, जनन दो प्रकार का होता है। पहला जनन होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो इसमें ये जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जेरॉक्स मशीन। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जेरॉक्स मशीन में किसी भी कागज को डालते हैं तो उसी रूप का सैकड़ों कागज निकल सकता है। उसमें थोड़ा होता है कि नर कागज चाहिए, चाहे मादा मशीन चाहिए, चाहे मादा कागज चाहिए या नर मशीन चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें जैसा कागज हम उसके अंदर डालेंगे वैसा ही क्या करेगा, वो सैकड़ों हजारों जितना कहेंगे उतना निकाल देगा। तो उसी प्रकार होता है अलैंगिक जनन। इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसा जनन जिसमें सिर्फ मादा युग्मक की जरूरत हो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। वैसा जनन जिसमें केवल मादा युग्मक की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इसके होते हैं तीन भाग। पहला होता है खंडन। पहला भाग होता है खंडन। खंडन का मतलब होता है कि वो टूटता है। जैसे मान के चलिए कि अमीबा में खंडन द्वारा जनन होता है। जैसे अमीबा एक छोटा सा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, उसका आकृति इस प्रकार होता है। एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें केवल एक कोशिका होती है। उसको हम लोग सूक्ष्म आंख से नहीं देख सकते हैं। तो अमीबा में कैसे होता है? खंडन के द्वारा जनन होता है। खंडन में भी दो गो होता है। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक अमीबा है। अब ये क्या करेगा कि कुछ दिनों बाद जब ये परिपक्व हो जाएगा तो अपने शरीर को लंबा कर लेगा ऐसे, ठीक। और फिर कुछ दिन बाद ऐसे दो गो अलग अलग अमीबा बन जाएगा। तो ये दो भाग में टूटा तो इसको बोलते हैं द्विखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए, अमीबा में ऐसा थोड़ा है कि नर और मादा दोनों चाहिए। ये एक अमीबा है, ये क्या होता है, कुछ दिन बाद लंबा होता है और फिर दो गो अलग अलग अमीबा में टूट जाता है। तो इसको बोलते हैं द्विखंडन। दूसरा होता है बहुखंडन। अब देखो, बहुखंडन में क्या होता है? जैसे कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए अमीबे है। अमीबा मान लीजिए कि दो या दो से अधिक भाग में टूट गया, ठीक है। तो ये तीन भाग में टूटा है तो तीन को नया नया अमीबा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं बहुखंडन। तो खंडन अलैंगिक जनन का ही खंडन भाग है। इसमें होता है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि एक अमीबा दो भाग में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विखंडन। और जब एक अमीबा दो से अधिक भाग में टूट के नया जीव बन जाएगा तो उसको बोलेंगे बहुखंडन। उसके बाद होता है, इसका दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन, इसका इंग्लिश होता है बर्डिंग। बर्डिंग। अब देखिए बर्डिंग में क्या होता है। बर्डिंग जो है सबसे आसान है। बर्डिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, यहाँ पर इस शेप का पौधा है। अब वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसका ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। पौधा का ये जो डाली दिखाई दे रहा है ये बड़ा हो गया। अब बड़ा होके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये वाला डाली इस पर से कट के और यहाँ पे गिर गया।
ठीक है, तो ये नया पौधा हो गया और ये नया पौधा हो गया। तो इस क्रिया को बोलते हैं मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन क्रिया बोलते हैं। मुकुलन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बडिंग कहते हैं। तो कोई भी जैसे पौधा ये है, इसका ये वाला पार्ट बड़ा हुआ, कुछ दिन बाद ये बड़ा होकर इस पेड़ से अलग हो जाएगा, ये अलग जानवर हो गया और ये अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे बर्डिंग यानी कि मुकुलन। और इसमें का तीसरा होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, अब देखिए कायिक प्रवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग कलम का पेड़ लगाते हैं। अब ऐसा नहीं कि कलम फरता है, कलम नहीं फरता है, उसमें आमे फरता है, लीची फरता है, बहुत सारा पेड़ होता है। तो कलम के पेड़ में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि 2 गो पेड़ हो गया, ऊपर से ऐसे एगो यहाँ पर हो गया, इस पेड़ को क्या करेंगे, वी शेप में काट देंगे, ठीक है, और इसको भी वी शेप में काट देंगे, दोनों को वी शेप में काट दिए ना। अब इतना मतलब बारीकी से काटेंगे ना कि ये वाला शेप आके इसमें सेट कर जाए और ये वाला इसमें सेट कर जाए। तो क्या होगा, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे और इसका वाला जो ऊपर का है पत्ता वाला भाग उसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, और इसका ऊपर वाला भाग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और उसको अच्छे तरीके से बांध देंगे, थोड़ा सा मिट्टी लगा करके। तो ये अलग पौधा हो गया, ये भी अलग पौधा, और दोनों जिंदा रहेगा, मतलब सूखेगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन।